हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं पुनीत कुमार। चलिए आज साइकिल का तीसरा क्लास लेकर करके आए हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। चलिए, तो ये सर्किल का तीसरा क्लास है। एकदम छोटी मोटी बातों को बताते चलेंगे, उसके बाद ट्यूशन करवाएंगे। इससे क्या होगा, छोटी मोटी बात जब यदि समझ जाइएगा तो बड़े बड़े बात समझने में दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन भी सोल्व कर दीजिएगा। चलिए, और कुछ बेसिक चीज बताए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ये पार्ट 3 यानी क्लास 3 है। ये क्लास 3 है सर्किल का, ये क्लास 3 है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्लास सर्किल का ये 3 क्लास है। चलिए तो जानेंगे। इसके पहले जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास के जो नहीं देखे हैं तो कृपया पिछले वीडियो को देख लीजिए। सर्किल पार्ट 1 करके 2 डाला हुआ है। तो चलिए पिछले क्लास को देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए और कुछ छोटी मोटी बात जान लेते हैं। चलिए छोटी मोटी बात क्या जान लेते हैं कि सर्किल में ये क्या है, सर्किल लिए पहले भी बता चुके छोटी मोटी बात। चलिए, जब कोई बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा सकता है सर्किल पे? 2 स्पर्श रेखा। कितने स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। और इस दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। जब कोई रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श होता है तो उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो जब बाहरी बिंदु से, ये कोई बिंदु है ओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बाहरी बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखा आता है तो दोनों की लंबाई क्या होता है? समान होता है। ए ओ बराबर होता है ओ बी। ये भी एकदम भीरी भीरी अटपुट है। चलिए, जैसे में 10 सेंटीमीटर है तो भी 10 सेंटीमीटर, यदि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। चलिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए, तो चतुर्भुज हो गया। और जब कभी आपसे पूछ देगा, ये दे देगा, इसका पूछ देगा, ये दे देगा, उसका पूछ देगा। तो चलिए क्या होता है, स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श किसी बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। चलिए और आगे जानते हैं छोटी मोटी बात। चलिए और जानते हैं कि जब कोई दो वृत्त यानी जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करती है तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा होगा। चलिए एक वृत्त ले लिए, ये एक वृत्त ये है, और जब एक वृत्त और लेते हैं अंत स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ रेखा यहाँ से आने को लाइन आया, उभयनिष्ठ रेखा कितना हुआ? 1। चलिए और देख लीजिए क्या है कि जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करती है तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा होगा? 1। जब दो कोई वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको। जब कोई दो सर्किल दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कॉमन टेंजेंट कितने होगा? कॉमन टेंजेंट की संख्या काय होगा देख लीजिए। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट यहाँ से हुआ, ऐसे हुआ,
यहाँ से ऐसे इस पे होगा और एक यहाँ से ऐसे होगा, यानी कॉमन टेंजेंट की संख्या 2 हो जाएगा। कॉमन टेंजेंट की संख्या कैसे, किस स्थिति में, जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद कब करेगा, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कॉमन टेंजेंट की संख्या 2 हो जाएगा। चलिए और जानते हैं आगे, जब कोई दो वृत्त जब दो वृत्त दूर स्थित रहता है तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा। देखिए इसमें कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ से यहाँ ये कॉमन टेंजेंट हो गया और एक यहाँ से यहाँ पे कॉमन टेंजेंट हो गया और एक यहाँ से ऐसे कॉमन टेंजेंट होगा और एक यहाँ से ऐसे कॉमन टेंजेंट हो गया, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, तो इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया। कैसे समझ रहे होंगे, यहाँ से वो सीधे किया और एक यहाँ से सीधे आया और यहाँ से एक ऐसे और यहाँ से एक ऐसे, इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो चलिए अब कुछ छोटी मोटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए तो चलिए एक्सरसाइज प्रश्न वाली क्लास 9th की एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन है, तो आइए एक एक क्वेश्चन करवाते चलेंगे। क्वेश्चन पहला प्रश्न देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी चाप द्वारा, देख क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। चलिए पहले एक सर्किल लेते हैं, ये सर्किल, तो कहता है किसी चाप द्वारा, यहां से यहाँ इस चाप ले लिया, यहाँ से यहाँ पे चाप है, तो केंद्र पर कोण बन रहा है, इसका ये क्या हो रेडियस हो गया, तो यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो बना 80 डिग्री, चाप इसी को ना कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो जो होता है उसको चाप बोलते हैं, तो 80 डिग्री है उसी चाप द्वारा, तो यही चाप द्वारा यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ जीवा हो गया। इसी चाप के बात कर रहा, इसी चाप तर वृत्त के शेष भाग पर बने, वृत्त का शेष भाग ये है, इधर ले जाएंगे, इधर यहाँ यहाँ से ऐसे, चाप वही है, इसी चाप द्वारा वृत्त के बनाया गया कोण। तो बताए थे पहले बेसिक वीडियो में कि जब जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, तो जब ये हो जाएगा 80 डिग्री, जब ये 80 डिग्री हो जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, कितना डिग्री, 40 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, आंसर 40 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्या कहता है कि दिए गए वृत्त में कोण ए बी ए सी बराबर 70 डिग्री, तो बी कोण बी पी सी का मान लिखे, क्या होगा से लिखिए। देखिए एकदम इजी तरीका से बताएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। कैसे, पहले एक सर्किल लेते हैं, एक सर्किल लेते हैं, ये सर्किल हो गया, तो इस सर्किल में ऐसे हैं और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे, यही तो बात कर रहा। इस सर्किल में यहाँ नाम दे दिया गया है बी ए पी सी। अब कहता है कोण बी ए सी बराबर बी ए सी 70 डिग्री, तो कोण बी पी सी बराबर भाट होगा, क्या हो जाएगा, जब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, तो दिमाग लगाइए कैसे होगा से। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब लाइन मिलाते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ, तो जीवा हो गया कि नहीं हो गया जीवा। अब जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर एक ही ओर का कोण बराबर होता है,
तो ये जीवा से बन रहा इधर और ये भी जीवा से बन रहा इधर। तो बताए थे कि जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर एक ही ओर के कोण बराबर होता है। जब ये 70 डिग्री तो ये भी कितनी डिग्री 70 डिग्री, तो बीपीसी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आइए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है कि रिक्त स्थान भरे बगल के चित्र में ए बी सी 40 डिग्री, ए बी सी कितना है 40 डिग्री, यदि डी ए सी 65 तो डी सी ए का यानी डी सी ए इसको पूछ रहा। तो हम ये त्रिभुज से आया तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 होता है। चलिए 180 होता है। अब उसको जोड़ते हैं 5 के 5 6 4 10 5 7 यानी हो जाएगा 75 डिग्री आंसर। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे 3 के बी सी डी बी सी डी बी सी डी। चलिए तीनों का आंसर क्या होता है। कहता है एकांतर खंड में वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण न्यून कोण होता है। वृत्त के आखिर चाप इसी को बोलते हैं, यहाँ से सेंटर से ये रेडियस भी त्रिज्या, तो इसमें हो गया ये लघु चाप, ये हो गया लघु चाप और ये हो गया यहाँ से यहाँ हो गया दीर्घ चाप। तो चाप द्वारा आंतरिक कोण न्यून कोण होता है। तो आप देखिए न्यून कोण कब होगा जब चाप होगा लघु। यदि छोटा चाप होगा इसको लघु चाप द्वारा छोटा कोण, और ये बड़ा चाप है ये यहाँ से यहाँ बड़ा कोण बनेगा, यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा एकांतर खंड वृत्त के लघु चाप द्वारा आंसर हो जाएगा लघु चाप। तो लघु चाप द्वारा न्यून कोण होगा। और बी में है एकांतर खंड में किसी वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण अधिक कोण होता है। आंतरिक कोण अधिक होगा, अधिक कब होगा जब दीर्घ चाप होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी के आंसर हो जाएगा बी के लघु और सी के दीर्घ। सी के क्या हो जाएगा दीर्घ चाप, तभी नहीं बड़ा कोण बन रहा। और ये छोटा चाप छोटा कोण और बड़ा चाप तो बड़ा कोण तो अधिक कोण होगा। अब डी में कहता है कि आपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर एकांतर बिंदु पर आंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। यानी अर्धवृत्त होता है। क्या कहता है अर्धवृत्त का होगा तो वृत्त किसी बिंदु पर, वृत्त के सब बिंदु है तो किसी बिंदु पर यह अर्धवृत्त होता है। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री। तो डिग्री के तो अपने एकांतर खंड में वृत्त की किसी बिंदु पर समकोण आंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। वृत्त का चाप आधा वृत्त होता है। जब समकोण आंतरित करेगा तब क्या होगा हो जाएगा यहाँ पे अर्धवृत्त हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। चलिए एक वृत्त लीजिए, एक वृत्त ले लिए। चलिए कहता है किसी वृत्त के, यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा पिछले वीडियो को देख लीजिए तो एकदम आसानी से बना दीजिएगा। चलिए कहता है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सेंटर है तो सेंटर से यहाँ लाइन खींचते हैं और यहाँ लाइन खींचते हैं और जीवा की लंबाई जो क्या होता है बराबर हो गया, बराबर है तो बराबर है तो कैसा त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा बराबर। और जब तीनों भुजा बराबर रहता है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। तो पूछ रहा है
कि वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर, जीवा यह है, केंद्र पर बना कोण निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे? सब ई बराबर और इसके बराबर भी जीवा है, तो समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज में तीनों कोण का होता है? बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर, 60 डिग्री ई भी, तो ई भी 60, ई भी 60। चलिए अब पांचवा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए। कहता है कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी वृत्त की एक जीवा जो है, चलिए वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी यहां से यहां जो है ये लंबाई कैसा है? दोनों समान है, ये दोनों लंबाई समान है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड की परिधि पर बनाए गए कोण की माप बताइए। इस जीवा द्वारा ऐसे कहता कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड की परिधि पर बनाए गए कोण की माप बताइए। आप देखिए पिछले वाले क्वेश्चन, चलिए ई भी बराबर है, ई भी बराबर है, ई भी बराबर है। जब तीनों साइड बराबर तो समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु में तीनों भुजा बराबर, तो तीनों एंगल बराबर, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताए थे पिछले बेसिक वीडियो में कि जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, यानी वृत्त की परिधि पर केंद्र पर बना कोण वृत्त पर परिधि बना कोण के दुगना होता है। चाहे वैसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए कि जो केंद्र जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, और चाहे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। जब ये 60 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए आइए, कहता है किसी वृत्त की एक जीवा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त का व्यास, चलिए एक लेते हैं वृत्त, एक क्या ले लिए? वृत्त। किसी वृत्त का व्यास ए बी है, व्यास क्या ए बी है, चलिए व्यास ए बी है, ए बी है, तो एवं परिधि पर अन्य बिंदु पी है, ये परिधि है, चाहे इधर लीजिए चाहे उधर लीजिए पी है। यदि पी बी ए बराबर 40 डिग्री, पी ए बी बराबर कितना? 40 डिग्री हो, तो पी ए बी जब ये हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? पिछले क्लास में बताए बेसिक में कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण एक समकोण के बराबर होता है। व्यास द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण एक समकोण के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया, जब ये 90 40, तो 9 4 13 130 डिग्री। अब तो ये कितना हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे हो जाएगा बाबूआ? कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 होता है, तो सब तीनों मिलकर 180 होगा। ये कोण के तो पूछ रहा क्या? पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा आंसर 50 डिग्री। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, और मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने सारों ग्रुप में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ना तो यदि वीडियो खराब भी लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।